नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष। स्वागत है आप सभी का क्रीड इन्वेस्टर पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिजिटल इंडिया से रिलेटेड कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो अगले 5 से 10 सालों में मल्टी बैगर बनने के हाई पोटेंशियल रखते हैं। क्योंकि अभी आप देखेंगे तो पिछले 5 सालों में इंडिया की इंटरनेट इकोनॉमी में शार्पली राइज देखने को मिला है। क्योंकि अब स्मार्टफोन और डाटा कंजम्पशन पहले के कंपैरिजन में अभी काफ़ी सस्ता हो गया है, जिससे इंडिया के हर मिडिल क्लास फैमिली को ये चीज़ें अफोर्ड कर पाना आसान हो गया है। जो कुछ भी ऑनलाइन हो सकता था वो सभी चीज़ें ऑनलाइन हो गया है आज की डेट में। बेसिकली ये चीज़ें इसलिए संभव हो पाई क्योंकि आज से 7 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा डिजिटल इंडिया के नाम से लिया गया ये इनिशिएटिव देश को एक डिजिटल सोसाइटी में बदलने के विजन से स्टार्ट किया गया एक पहल है, जिसके तहत सरकार वर्तमान में उपलब्ध ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करके और पूरे देश में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाकर ऐसा करेगी। और इस पहल में रूरल एरिया को हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने की भी योजना बनाई जा रही है। तो चलिए अब हम एक एक करके उन स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं जिन्हें इस डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो हमारे लिस्ट में फर्स्ट स्टॉक है ITI लिमिटेड। बेसिकली यह एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 9438 करोड़ है। बात करें कंपनी के बिजनेस की तो मुख्य रूप से ये कंपनी टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विसिंग के सेगमेंट में काम करती है। कंपनी के फ्यूचर प्लान की बात करें तो ये कंपनी E&V बैंड स्पेक्ट्रम के लिए इक्विपमेंट बनाने की योजना बना रही है जो 4G और 5G टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है। और कंपनी पूरे देश भर में 4G और 5G नेटवर्क के लिए एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने के लिए अन्य भारतीय कंपनी टेक महिंद्रा, टाटा कंसल्टेंसी जैसे कंपनियों के साथ साझेदारी की है। इसके अलावा ये कंपनी डिफेंस स्पेस में भी काम करने जा रही है, जहां पे वो सिक्योर डेटा ट्रांसफ़र के साथ साथ टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के लिए इंटरप्राइज ग्रेड राउटर जैसी चीज़ें प्रोवाइड करेगा। और रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा इस कंपनी को इंडियन आर्मी के लिए एक स्ट्रेटजिक और सिक्योर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क स्थापित करने के लिए 78 बिलियन रुपीज़ की एस्कॉन प्रोजेक्ट से सम्मानित किया गया है। और ITI के द्वारा 11,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर का निर्माण करके सप्लाई करेंगे एज पर ऑर्डर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सेकेंड स्टॉक की। तो कंपनी का नाम है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो यह एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 5,874 करोड़ का है। कंपनी को वैल्यूएशन वाइज देखें तो अभी काफ़ी महंगा है क्योंकि इसका इंडस्ट्री पी मात्र 37.4 है और इसका स्टॉक पी 90.5 है, जिससे ये पता चलता है कि ये स्टॉक अभी काफ़ी महंगा है। बात करें कंपनी के बिजनेस की तो यह एक इंडियन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये कंपनी एक इंडस्ट्री लीडर कंपनी है जिसका मार्केट शेयर 45% है और मुख्य रूप से ये ऑप्टिकल फाइबर और ऑप्टिकल फाइबर केबल का निर्माण करती है। और साथ साथ कंपनी 5G के अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए वायरलेस सॉल्यूशन पर भी ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी को वेस्ट एशिया और अफ्रीका में 5G के लिए नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए $100 मिलियन के ऑर्डर भी मिले हैं। इस तरह से कंपनी के ऑर्डर बुक अब 113 बिलियन रुपीज़ की हो गई है। तो दोस्तों, ये थे स्टरलाइट टेक्नोलॉजी जिन्हें डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव से आने वाले समय में ह्यूज अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। तो कंपनी का नाम है टेक महिंद्रा। बेसिकली यह एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 98,000 करोड़ की है, मतलब लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास है। टेक महिंद्रा महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप की एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो 5G नेटवर्क का डिज़ाइन, बिल्ड, ट्रांसफॉर्म और ऑपरेट करता है। और कंपनी कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर के लिए एक प्रमुख भागीदारी भी है।
और साथ साथ कंपनी ने NetOPS.ai में भी निवेश किया है, जो 5G क्लाउड सर्विसेज के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में टेक महिंद्रा के 5G बिजनेस ने विशेष रूप से नेटवर्क सर्विसेज के क्षेत्र में प्रोग्रेस देखने को मिला, जहां इसने कुछ डील्स पर हस्ताक्षर भी किए, जिसमें से यूरोपियन कस्टमर के लिए 5G रोल आउट के लिए एक बड़ा डील शामिल है। कंपनी ने जापान में टीयर 1 कैरियर के लिए दुनिया का पहला 5G एंड टू एंड डिज़ाइन बिल्ड करके ऑपरेट भी किया, और इसने इसके अलावा AWS, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे हाइपर स्केलर के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से 5G से संबंधित न्यू सर्विसेज को भी लॉन्च किया। टेक महिंद्रा के मैनेजमेंट का कहना है कि वह देश में 5G प्राइवेट नेटवर्क स्थापित करने के सीधे टेलीकॉम ऑपरेटर और इंटरप्राइजेज दोनों के साथ काम करने को तैयार है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 5G सॉल्यूशन से $125 मिलियन था, जो कि बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2022 में $600 मिलियन तक पहुंच गया, जो लगभग 5 गुना अधिक है। तो दोस्तों, ये थे 3 स्टॉक जिन्हें डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव से आने वाले समय में काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। आपका किसी तरह का सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।